नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, नवोदय विद्यालय समिति में जो इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर वैकेंसी थी जिसका रिटन एग्ज़ाम हो चुका था, अब उसके स्किल टेस्ट की डेटा जो है वो डिक्लेयर हो चुका है। दोस्तों, पूरा एक सिलेबस जारी कर दिया है उन्होंने कि क्या एग्ज़ाम रहेगा, कैसा पैटर्न रहेगा, कितने नंबर चाहिए, एग्ज़ाम सिटी यानी ट्रेड टेस्ट या स्किल टेस्ट आपका होगा कहाँ पर, कहाँ देने जाना है, वो भी इन्होंने जारी कर दिया है और एग्ज़ाम डेट के बारे में भी। तो जल्द ही हम पूरी वीडियो आपके सामने सारी डेटा बताने जा रहे हैं। उससे पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस तरह के अपडेट सबसे पहले हम ही आपको प्रोवाइड करवाते हैं। सो चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके ये पूरा PDF नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है हमारे एंड्रॉइड ऐप का, उसे भी डाउनलोड कर लीजिए। आइए दोस्तों बात करते हैं इसकी। देखिए दोस्तों, नोटिफिकेशन है 23 सितंबर 2022 यानी आज ही का नोटिफिकेशन है। नवोदय विद्यालय समिति का ऑफिशियल लेटर है जिसमें स्पष्ट लिखा गया है, ट्रेड टेस्ट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वर्ष 2021-22 में इन्होंने करी थी। 28 जून 2022 को दोस्तों रिजल्ट आया था और 8 मार्च 2022 को वैकेंसी रिलीज़ हुआ था। ठीक है, सॉरी, एग्ज़ाम हुआ था। अब उसकी जो डेटा है उसके बारे में इन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तो देखिए, आइए डिटेल से बात कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो है वो कुल आपका पेपर जो है, ट्रेड टेस्ट जो है वो 2 घंटे का रहने वाला है। 100 नंबर के लिए ट्रेड टेस्ट होगा और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% यानी 40 नंबर आपको लाने पड़ेंगे। बहुत डिटेल से मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें इन्होंने क्लियर कर दी। इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बिंग और मेंटेनेंस, 3 पोर्शन दोस्तों इसमें रखे गए हैं, जिसमें अगर आप देखें तो दोस्तों इलेक्ट्रीशियन वाले का लगभग जो है वो 45 नंबर है। यानी अगर आपकी कमांड अच्छे से इलेक्ट्रीशियन पर है तो आप इजीली ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई कर जाएंगे। चलिए मैं एक एक पॉइंट से आपको बताता हूँ, फिर हम आपको इस पर रणनीति भी विद कनेक्शन बताएंगे कि आप कैसे इसमें करेंगे। देखिए, सबसे पहला पॉइंट दोस्तों, इलेक्ट्रिकल वायरिंग कनेक्शन और सर्किट डायग्राम जो है उनका एनालिसिस करना है आपको। 5 नंबर का आएगा। अब इसमें क्या पूछा जाएगा आपसे, या तो ये पूछे जाएंगे कोई डायग्राम दे करके कि बताइए इसमें कमी क्या है, या फिर ये पूछा जाएगा कि किस प्रकार की वायरिंग है, या फिर आपसे यूँ कहा जाएगा कि लाइक जैसे हॉस्टल वायरिंग है कि बताइए इसका सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा, कैसे कनेक्शन होंगे। यानी कुल मिलाकर के एक एक चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा कि वायरिंग इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर 5 नंबर का जो आएगा क्वेश्चन आपका, उसमें सर्किट डायग्राम और कनेक्शन। और दोस्तों ये पूरी तरह से थ्योरेटिकल ही प्रैक्टिकल होता है। क्या मतलब है गुरुजी? मतलब है कि अगर आपको थ्योरेटिकल इनके डायग्राम्स बनाने आते हैं तो आपको इनमें प्रैक्टिकली कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही तारें जोड़ देना, 100% आपका प्रैक्टिकल सक्सेस होगा। जैसे मैं आपको बताऊं, टनल वायरिंग होती है तो उसमें 2 वे स्विच होते हैं। अगर आपको सही से कनेक्शन करने आते हैं डायग्राम में तो वैसे ही प्रैक्टिकल होता है, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए आप चाहें तो एक स्टेयरकेस वायरिंग का प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। चलिए, सेकंड जो दोस्तों इसमें रखा गया वो कौन सा है, नॉलेज ऑफ सेफ्टी प्रिकॉशन एंड वर्किंग एज एन इलेक्ट्रीशियन। यानी यहाँ पर आपको सप्लाई ऑन ऑफ मतलब काम करने से पहले करना क्या है, इन चीज़ों के बारे में भी थोड़ा सा वहाँ पूछा जाएगा। टूल्स कैसे हैंडलिंग करनी है, किस काम के लिए कौन सा टूल चाहिए, 5 नंबर का पोर्शन इसका भी रहेगा। इलेक्ट्रिकल टूल और इक्विपमेंट जो है इनकी हैंडलिंग 10 नंबरों की है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हैंडलिंग का मतलब होता है कि आप उन टूल्स को कैसे रख रहे हैं, कैसे उठा रहे हैं, रखने का तरीका क्या है, काम करने के लिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि कहीं पर आपको कोई चीज़ हैमरिंग करनी थी, मान लीजिए, यानी देसी भाषा में मैं बताऊं चोट मारनी थी आपको। अगर आप उसकी जगह हैमर का उपयोग करने के बजाय आप स्क्रू ड्राइवर और प्लायर से चोट मार रहे हैं तो वो यहाँ आपको देख लेंगे कि काम का नॉलेज कितना है। यानी प्रॉपर काम के लिए प्रॉपर टूल आपको यूज करने हैं। आप इसे हाउस कीपिंग कैटेगरी की तरफ से भी देख सकते हैं।
उसके बाद देखिए दोस्तों, प्रोसेसर ऑफ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, यानी काम करने का जो तरीका है वो क्या है। जैसे मैंने आपको कहा कि एक मान लीजिए कि मोटर है, ऑपरेट नहीं हो रही है, देखिए इसमें क्या करना है। तो सबसे पहले आपको पावर सप्लाई डिस्कनेक्ट करनी है, देन आप मेजर करोगे, उसका IR वैल्यू चेक करेंगे, रेजिस्टेंस कंटिन्यूटी चेक करेंगे, फिर मोटर का टर्मिनल बॉक्स खोलेंगे, देखेंगे कि कोई लग हीट नहीं हो गया हो, मोटर सही से घूम रहा है क्या, बेरिंग मोटर का सही से काम कर रहा है क्या प्रॉपर, ये चीज़ें भी देखी जाएगी। उसके बाद में देखो, जो इलेक्ट्रिक वायरिंग है उसका सीरीज़ पैरेलल कनेक्शन, यानी श्रेणी समांतर जो है संयोजन 5-5 नंबर के ये भी रहेंगे। और टेस्टिंग एंड फॉल्ट फाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, ये भी 5 नंबर का रहेगा दोस्तों, ठीक है, ये अच्छा है। ट्रांसफार्मर में दोष आपको पहचानना। और जनरेटर का ऑपरेशन देखो 10 नंबर का। कुल मिलाकर के इलेक्ट्रीशियन वाला जो पोर्शन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, वो है आपके लगभग 45 नंबर का। जोड़ लीजिए आप इस पूरे को, 45 नंबर के आसपास आपका। तो इसे हम अगर कवर करें तो अच्छे से आपका जो है स्किल टेस्ट जो है वो कवर हो सकता है। खैर, इन 6 टॉपिक पर कोशिश करूंगा मैं, 6-7 टॉपिक पर आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, क्योंकि ये सभी फैसिलिटी या कवरअप मैं कहूँ तो है, और अपन चाहें तो इसको कवर आराम से कर सकते हैं। अब आ जाइए दोस्तों प्लम्बर वाले कुछ काम पर, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला काम देखिए प्लम्बर का यहाँ पर जो दिया है दोस्तों, वो है काम जो है वो है असेंबली ऑफ टी पॉइंट, यानी टी जो है उसको असेंबल आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, सिंपल सी असेंबलिंग है, सिंपल है। टी कैसे होती है आपको मैं बता दूं। पाइप में जो कनेक्शन करते हैं ना, उसको बोलते हैं अपन यहाँ पर टी जॉइंट। ठीक है, जो कनेक्शन आप बोल पा रहे हैं, यानी सिंपल जॉइंट है दोस्तों। टी का मतलब है कि जब आपको पाइप की कहीं लाइन निकालनी हो तो आप उसे कैसे करेंगे। उसके बाद में देखिए फिक्सिंग ऑफ टेप, टेप मतलब नल कैसे लगाएंगे, नल का कैसे फिट करना है ना। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें भी कोई इश्यू आएगा, क्या आराम से जानते हैं कहना। थोड़ी बहुत ल्यूज है तो उसमें साथ में धागा मिलता है, उसको फिट कर देंगे। लेकिन सोचने वाली बात है कि ये दोनों काम आपके 20 नंबर के है, देखो है ना। और उसके बाद में देखो फिक्सिंग ऑफ नॉन रिटर्निंग वाल, यानी जो वाल होते हैं उनको फिटिंग वगैरह करना। ये थोड़ा सा आप प्लम्बर के पास जाइए कुछ दिन, वो आपको सिखा देगा। इलेक्ट्रीशियन वाला 45 नंबर का आपको जो है वो मैं कवरअप करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। और प्लम्बिंग वाला जो है आप वहाँ से थोड़ा समय निकाल करके जाइए, अपने दोस्त कोई अगर जानकार है तो पास में उनको। तो अब देखिए ये जो मेंटेनेंस वाला जो आपको बोल रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। ये अगर आपने एक बार भी प्रैक्टिकल नहीं किया ना तो यहाँ प्रॉब्लम आपको हो सकती है। देखो, मेंटेनेंस ऑफ पंप सेट एंड इलेक्ट्रिक सप्लाई, ये पूरा आता है जिसमें बेरिंग रिप्लेस करना पड़ता है, मोटर का ओवरहालिंग करना पड़ता है, मोटर के कनेक्शन हटाने पड़ते हैं, पंप सेट वगैरह जो होता है, पूरा एक फीटर का काम और इलेक्ट्रीशियन का काम, दो अलग अलग जो वर्किंग टीम है ना उनका काम होता है ये वास्तव में, जो यहाँ आपको अकेले से करवाया जाएगा। उसके बाद में देखो पर्सनल सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस, हैंडलिंग ऑफ इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट एंड कनेक्शन, ये कोई ज़्यादा नहीं है, 10 नंबर ठीक है, ऐसे ही मिल जाएंगे। और मेंटेनेंस ऑफ कॉमन इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जैसे फ़ैन, स्विच बोर्ड, ये 10 नंबर का है। देखो यहाँ ठीक है, ये आप कर लोगे भी। जैसे फ़ैन है उसकी छोटी बुश बेरिंग लगती है वो रिप्लेस करनी है, लाइक कैपेसिटर रिप्लेस करना है, स्विच बोर्ड में कोई स्विच टूट गया हो, ख़राब हो गया हो, हीट हो गया हो तो उसको रिप्लेस करना, ये 10 नंबर आपको अच्छे से मिल जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी। 2 घंटे अगर आपको काम करने के लिए मिलेंगे तो आप 40 नंबर आराम से ले आएंगे। तो दोस्तों ये था यहाँ तक का क्राइटेरिया इसमें। अब देखो पेपर कहाँ होगा और कैसे कैसे होगा, पूरी डिटेल आपके सामने रखूँगा, वीडियो आपको देखना है। 4 अलग अलग सेंटर पर दोस्तों पेपर होगा, जिनमें भोपाल, चंडीगढ़, हैदराबाद और लखनऊ रखा गया है। ठीक है, और जो भी है कैंडिडेट के नियरेस्ट रखने का प्रयास किया गया है, यानी आपके जो नज़दीक है उनको दिया गया है, जैसे भी दिया गया है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट को ही जाना पड़ेगा वहाँ पर। ठीक है, और अगर हो सकता है कि ज़्यादा हो तो फिर वो जो है 8 सिटी पर भी रखा जा सकता है, जो कि इनके अलावा और होगी, लेकिन फ़िलहाल इन 4 सेंटर पे ही एग्ज़ाम होगा। अच्छा दोस्तों, आपको बता दूं कि होगा कब, इसके लिए अभी कोई ऑफिशियल कन्वेंशन इन्होंने नहीं दिया है। ये देखिए पॉइंट नंबर 5वां इन्होंने लिख दिया कि जो ट्रेड टेस्ट का शेड्यूल है और उसके साथ में वेन्यू, यानी आपका कहाँ होगा, वो NVS की वेबसाइट पर जल्दी ही हम पब्लिश कर देंगे। तो आप वेबसाइट के टच में रहें और इसकी निगरानी करते रहें। यानी कुल मिलाकर अभी अपने लिए पॉजिटिव बात ये है
की तैयारी चल रही है और कभी भी हो सकता है, लेकिन जो सिलेबस दे दिया तो आप इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर कर लेवें। 40 नंबर आपको लाने हैं, बहुत मुश्किल काम नहीं है, आसान सा है। अगर आप मेरिट में ऊपर हो तो इसमें आराम से पास हो जाओगे। ये वीडियो दोस्तों को शेयर कर दो ताकि जो भी एनवीएस से जुड़ा बच्चा है वो इसे देख सके और अपनी तैयारी कर सके। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।